मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको खुश रखे और मीरा बाबा वली लोगों का करम रहे जो सच्चे चाहने वाले हैं। आज तुमको एक बात बता दो, रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। एक फ़कीर में, एक मांगने वाले में क्या फ़र्क होता है, दो बातें आपको बता देता हूँ। फ़कीर की जो दुआ होती है वो खुदा तक होती है, वो माला से नहीं करता, उसकी सांसों के थ्रू अल्लाह को याद किया जाता है। और एक जो मांगने वाला होता है, आप उस चीज़ को देखिए, उस पर देखिए आप वो सक्षम है या नहीं है। यानी अपने आप को देख के, हाँ भाई हमको उसको खैरात बांटनी चाहिए, जो भी रोटी कपड़ा जो भी रोटी है आपसे, जो भी आपसे बनता वो देना चाहिए। वो अल्लाह के भरोसे चलते हैं जो मांगने वाले होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ पैसे लेके गलत काम भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। तो आपने उस चीज़ को देखना है। और रमज़ान चल रहे हैं और अपने हाथ से खैरात बांटिए और दान ज़रूर कीजिए जो आपसे बनता है, जो बाबा को मानने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसको नोट कर लेना, उसको दिमाग में डाल लेना। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको तो सिर्फ ये कह दिया जाएगा आपने 3 चिरागी यहाँ लगानी है और यहाँ से प्रसाद लेना है, बस आपने बाबा के नाम से आपने प्रसाद चढ़ाना। ये तो हुई बिजनेस की बातें। और ये फ़कीरी का जो रिश्ता आता है वो बिजनेस नहीं होता, वो अल्लाह के थ्रू होता है। खुदा की बातें इतने करते हैं, आज इस दर पे हैं, मांग रहे हैं, कल उस दर पे। उनका काम ही मांगना है, दुनिया में घूमना। एक आदमी तो ऐसे मांग रहा आपको डरा डरा के, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आपने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, बाबा ये कर देंगे, बाबा वो कर देंगे। पहली बात तो आप डरिए मत। जो फ़कीर का जो रिश्ता होता है बहुत मजबूर रिश्ता होता है। हर एक किसी के बस की बात नहीं है भीख मांगना, हर एक किसी के बस की बात नहीं है हाथ तुम्हारे आगे करना, हर एक किसी के आगे नहीं, हर एक कोई बैठ के भीख नहीं मांग सकता। यानी जिसका भर पेट है आप उसको खिला रहे हो, जिसका भरा पेट पड़ा, उसके घर पे सब कुछ है, तुम कहते हो हाँ भाई यहाँ ये काम कर लो, आज यहाँ ही जो भी काम है यहाँ ही खाना खा लो। उन लोगों को पूछिए जिन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं बनता। पहले नंबर जवाब ये। और आज बात बता देता हूँ, जो बाबा को गलत सोचते हैं तो उन लोगों के लिए एक पैगाम है आज के लिए। तो बाबा के बारे में तो कोई राजा की कहानी सुनाता है, कोई रानी की कहानी सुनाता है, बाबा ऐसे थे, नापाकी में ऐसे हुए। ये ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का। बाबा पे तोहमत लगानी है, करना कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने कभी किसी को, अल्लाह ताला ने किसी को भी, अल्लाह ताला ने कभी उसको गलत नहीं कहा। उसके कर्म, उसकी सज़ा अल्लाह ताला देता है। हम अपने मुंह को चुप रखें, इतना ही बोले, दुआ के अंदर हाथ उठाएं और भगवान से, परमात्मा से यही मांगे, अच्छी सोबत, अच्छी नसीहत, अच्छा ज्ञान। ये फालतू की बातें ना करें। ये उन लोगों के लिए है जो फालतू की बातें बाबा के लिए कहते हैं। बाबा वहाँ थे, वहाँ रानी आई थी, ये हुआ, ये बात तो जानते हो आप सब बात। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब बाबा को बुरा भला कहने का। और मैं आपने कई वीडियो भी देखी होगी, बाबा के बारे में एक मुद्दा चलाया गया, बाबा ऐसे थे, मतलब बाबा की छवि खराब करने वाली बात थी। तो मेरे भाइयों, कोई बाबा को गलत शैतान का दर्जा देता है, कोई कहता है ये खबीस था, ये ऐसा था। तो मेरे भाइयों, मैं उन्हों से पूछना चाहता हूँ, आपने तो कह दिया और वीडियो बना भी दी आपने। अब एक बात बताओ, जब मेरा बाबा ऐसा होता तो मेरे घर में कुरान शरीफ क्यों पढ़ी जाती? मेरा बाबा गलत होता था, मेरे दुनिया भर की दरगाह पे क्यों भेजता? मेरा बाबा गलत होता था, दुआ क्यों, बड़े बड़े वलियों की चौखट पे क्यों भेजता है मुझे? इस दुनिया में मुझे ये जो चीज़ें मिली है बाबा के करम से मिली है। बाबा गलत होता था, मैं निज़ामुद्दीन में नहीं जाता। बाबा गलत होता था, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी में, हिंदुस्तान की कोई दरगाह में नहीं घूमता। ना मैं दरूद शरीफ पढ़ सकता था, ना बाबा के बारे में जान सकता था। तो मेरे भाइयों,
इतना ही बोलिए जितना अल्लाह ने आपको मुंह दे रखा है, इतना ही बोलिए, आपका कोई हक नहीं बनता। मैं उन्हों का कहना चाहता हूँ जिन्होंने वीडियो बना रखी बाबा के नाम से, ये ऐसे निकले, अमरोहे से ऐसे आए, ऐसे आए, तो भाई आपको राइट्स किसने दिए? आपको किसी के लिए? तुम उन्हों की ज़िंदगी में कहानी बता रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी की क्यों नहीं बताते? तुमने क्या खोया और क्या पाया और पब्लिक को क्या सिखाया? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात क्या है, बाबा को दूसरे नाम से बुलाते हैं, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुंह दे रखा है, इतना ही खोलिए। सच के लिए कमी निकालने के लिए नहीं आए हम इस दुनिया के अंदर, हम सच्चाई का पैगाम देने आए हैं। अपनी दुआओं पे भरोसा रखिए और इतना ही बोलिए, जितना तुम किसी को बोलोगे उतना ही गुनाहगार होगे। तो भैया, किसी की कमियां काटना आपका कोई राइट नहीं है। तुम्हारी जब अल्लाह ताला कमियां काटेगा तो कहाँ जाओगे? आज मेरे बाबा गलत होते तो दुनिया क्यों मानती? आज मेरे बाबा गलत होते तो दुनिया को पैगाम कैसे देते? मेरे बाबा गलत होते तो मुझे कुरान का ध्यान नहीं दिखाते। मेरे बाबा गलत होते मैं बधाइयों क्यों जाता? तो भाई, ये वली लोगों का करम है जो बाबा ने मुझे इज्जत बख्शी। और जो चैनल देखते हैं ना इंडिया के बाहर से, उन्हों के लिए भी ये बोलते हैं ना, बड़ी सीट पे बैठ के इतनी बड़ी बात तो ना बोलो। आदमी को एक ईमान सिखाओ, एक सच बोलना सिखाओ, ये नहीं किसी की कमी काटने के लिए बैठे हो। और मैं तो उन्हों को ही कहता हूँ, रमज़ान चल रहे हैं, अपने हाथ से जितनी भी नेकी है उतना कीजिए। और सबसे ज़्यादा क्या है, चिरागी से बढ़कर आज का ये जो रमज़ान चल रहे हैं, तो आप किसी गरीब की, किसी फ़कीर की, मांगने वाले की कुटिया रोशन करोगे, दाना पानी दोगे, जो तुम्हारे यहाँ से खुदा तुम्हारा घर रोशन कर देगा। वो इतनी दुआ रखते हैं। और दूसरी बात है, जो मेरे चैनल को देखते हैं, मैं तो उसको ये कहता हूँ, मेरे से जो जुड़ता है मैं उसको कहता हूँ, जिन्हों के बाबा पूछते हैं, जो बाबा का प्रसाद नहीं कर सकते, और जिन्हों के बाबा कंदूरी पे और बकरे पे और बक्कर पे, उन्हों को नहीं खाना चाहिए जब तक उन्हों का हक नहीं दे देते आप। और ये जो प्रसाद उरसाद, जो बाबा का जो प्रसाद उरसाद होता है, तो उसको कुत्तों को नहीं डाला जाता और ईमानदारी से पूजा की जाती है। तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे बाप के गुरु हैं, तुम्हारे दादा के गुरु हैं। और मैं उन्हों को भी कहना चाहता हूँ, जो आदमी मेरे से जुड़ते हैं, मैं एक दिन में आपका कुछ नहीं कर सकता, ना मैं एक दिन में कोई साधु संत हूँ। तो भैया, जैसे मैंने मेहनत की है, मैं दुआ करता हूँ, मेरी सुनते हैं और पानी पढ़ के देता हूँ, तो वली लोगों का करम है जो मेरी दुआओं को सुनते हैं, फैज़ हासिल होता है, बच्चा ठीक होके जाता है। तो आज मुझे जो मेरे से नए जुड़ते हैं, जो मेरे से जो चैनल को देखते हैं, एक दिन में फ़ोन कर देते हैं, ना एक दिन में मैं आपको कुछ बना पाऊँगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी, जीने बाई जीने। बोलते हैं मैं आज से अनार पढ़ाऊँगा, ये नहीं, आपको नर्सरी क्लास से आपको दूसरी में डाल दूँगा, जीने बाई जीने चढ़ा जाता है। और ये सीख लीजिए। और दूसरी बात है, जितने मेरे चैनल को जुड़ते हैं, मैं उन लोगों को कहता हूँ, अल्लाह आपको ठीक रखे, मालिक आपको ठीक रखे, वली लोगों को करम रहे, सच्ची इबादत सीखें, अपने जिस भगवान को मानते मानो, आप जिस देवी देवता को मानता मानो। मेरा कोई अपने देवता पे विश्वास रखिए, भागिए मत कहीं भी। कोई पता नहीं कब जाके तुम्हारा देवी देवता आपका इम्तिहान दे रहा है। डगमगाइए मत, डगमगाने से क्या होगा, फिर आपकी वही कंडीशन हो जाएगी। दिल को मजबूत रखिए। जय मीरा बाबा, जय इनका बाबा की जय हो।